हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट एकेडमी। हम लोग इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से सीखेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखिए क्या होता है, सब लोग को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना होता है। एवरी इंडिविजुअल दैट कम्स इनटू स्टॉक मार्केट थिंकिंग दैट ही विल अर्न मनी, बट रादर देन अर्निंग मनी ही लूजेस अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज उसके पास प्रॉपर स्टडी नहीं होता। रैंडमली आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में लोगों से सुन के कि स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, लोग बहुत पैसा कमाते हैं। राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल देते हैं, वॉरेन बफेट का एग्जांपल देते हैं। बट आपको पता है उन लोगों ने कितने साल मेहनत की है, क्या स्टडी की है, कितने बुक्स पढ़े हैं, कितने इन्वेस्टमेंट लॉसेस झेले उन लोगों ने। सक्सेस इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्टडी था, उन लोगों ने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, उनका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग था। फाउंडेशन should be very strong. Basic is the most important thing in stock market. अगर आपको पता ही नहीं, बेसिक्स नहीं है और आपको चार्ट दिया जाए और आपको बोले बाय सेल करो तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक ही आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आप स्टॉक मार्केट में नहीं रह सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्काई स्क्रैपर, उसका सबसे मेन एलिमेंट रहेगा वो रहेगा उसका बेसिक। स्काई स्क्रैपर का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि स्काई स्क्रैपर डिनोट्स योर वेल्थ। और इफ आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, फॉर इंस्टेंस नाउ, अगर आपका स्टॉक मार्केट में बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है तो आपका वेल्थ क्रिएशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिकॉज इफ अ पर्सन नोज एवरी बिट एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट बेसिक, लेट इट बी एनीथिंग, तो उसका चांसेस उस फील्ड में एक्सेल होना श्योर शॉट है। बट ओनली थिंग इज दैट आपको बेसिक्स स्ट्रांग रहने चाहिए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाऊंगा क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। इन दिस वीडियो वी गोना लर्न एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू द टॉप मोस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो क्या होता है स्टॉक? स्टॉक is the share in the ownership of a company. Stock represents a claim of a company's asset or earnings. स्टॉक क्या होता है? एक शेयर रहता है, कोई से भी कंपनी का एक शेयर होता है कंपनी का, जिसमें आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। और कंपनी का कॉपीराइट होता है। जो स्टॉक होता है वो कंपनी का होता है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब वो शेयर आपके इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक तरीका है एक स्टॉक को समझाने का। और भी बहुत तरीके हैं, स्टॉक्स को शेयर भी बोल सकते हैं, वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं स्टॉक्स में। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि स्टॉक है, बट और इसमें क्या क्या है अकॉर्डिंग टू आपके गोल्स में फिट हो सके। अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक में और आपको पता नहीं, क्योंकि उसमें भी स्टॉक्स, अगर किसी ने स्टॉक्स बोला तो बहुत सारे उसमें कैटेगराइज्ड हो जाते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स हो गए, ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए, इनकम स्टॉक्स हो गए, डिफेंसिव स्टॉक्स हो गए, वैल्यू स्टॉक्स हो गए, साइक्लिकल स्टॉक्स हो गए, पेनी स्टॉक्स हो गए। बहुत एन नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। इसीलिए आपको प्रॉपर बेसिक पता रहना चाहिए कि कौन से स्टॉक में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें तो बहुत सारे कैटेगरीज है। मैं आगे जाके हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा कि ग्रोथ स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, इनकम स्टॉक्स, डिफेंसिव स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, साइक्लिकल स्टॉक्स, इन सब में कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर सकते हैं हम लोग का मनी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। मेन क्वेश्चन अराइजेस इन दिस स्लाइड, क्यों, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स? क्या है, क्या बेनिफिट क्या है, हम लोग को क्या फायदा आएगा, लॉन्गर टर्म में आएगा क्या, शॉर्ट टर्म में आएगा, कैसे आएगा? सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में क्या होता है, आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना होता है उधर। आपके फिजिकली ना प्रेजेंट होते हुए भी अगर वो चीज़ आपको पैसा कमा के दे रही है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, आपको उधर पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना होता है, फिर भी दैट वो आपको पैसा कमा के दे रही है, तो वो एक पैसिव इनकम हो गया आपके लिए। सेकेंड, वेल्थ क्रिएशन। शॉर्टर टर्म में तो वेल्थ क्रिएशन होता ही है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेल्थ क्रिएशन होता है इसमें। और दिस इज द बेस्ट वे टू स्टे अहेड ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई से ये सबसे बेस्ट वे है हम लोग को आगे रहने का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। और एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, दिस इज अ बूमिंग इकोनॉमी। वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, सो आगे जाके इसका ग्रोथ होने के चांसेस बहुत है। तो इसीलिए इसमें जो भी सेक्टर्स है, इसमें जो भी स्टॉक्स है, इसमें जो भी कंपनीज है, उन लोग के ग्रोथ होने के चांसेस, उसमें ग्रोथ होने के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। डिविडेंड्स बेनिफिट, देखिए डिविडेंड बेनिफिट क्या होता है। इफ ए कंपनी प्रॉफिटेबल है कंपनी, उन लोग के दो ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट, जो पैसा आया, जो शेयर होल्डर से जो भी टैक्स पे करने के बाद उनके जो भी पैसा आता है, वो
शेयर होल्डर को वापस दे सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, और वो पैसा वो खुद के कंपनी को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगा सकते हैं। तो जो कंपनी डिविडेंड देती है उन लोगों को बोलते हैं डिविडेंड पेइंग कंपनीज, और उनका डिविडेंड आता है। अब अगर आपके पास शेयर हो तो आपका डिविडेंड आ जाता है। कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है पॉइंट। यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पेसिफिक लोकेशन में जाके ही काम करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक जगह पे ही रुक के काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन होल्ड ए पावरफुल पोजीशन। देखिए इसमें क्या होता है, आपको तो पता ही है, शेयर्स स्टॉक्स एक ही होता है। इफ ए कंपनी का शेयर आपके पास बहुत ज़्यादा होगा, मतलब लाखों करोड़ों में होगा, तो फिर आप एक पावरफुल पोजीशन होल्ड कर सकते हो उस कंपनी में। यस, यू हर्ड इट राइट, यू हर्ड इट वेरी राइट। ये बहुत जन को पता नहीं होता है, शेयर होल्डर पता होता है, बट पावरफुल पोजीशन होल्ड कर सकते हैं हम लोग कौन सा भी स्पेसिफिक कंपनी में। और इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन वेरियस एसेट क्लास। ये तो पता ही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, और ये भी सुनने में आया है कि बैंक जो एफडी देती है, एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम होते जा रहा है। इस स्लाइड में बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एफडी से बेटर है गोल्ड, गोल्ड से बेटर है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट से बेटर है स्टॉक मार्केट। और एफडी में हम लोग इन्फ्लेशन से सिर्फ 1% बढ़ते हैं, 1% से हम लोग को प्रॉफिट होता है, 1% से एफडी हम लोग को ज़्यादा रिटर्न्स देता है एफडी। गोल्ड 2% से ज़्यादा बड़ा होता है गोल्ड, एंड टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट ये 3% से ज़्यादा होता है। और स्टॉक मार्केट यू कैन सी द कंपैरिजन 1, 2, 3 एंड डायरेक्टली 7, इट इज ट्वाइस एज, इट इज मोर देन ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज इन रियल एस्टेट। तो स्टॉक मार्केट में 7% मिलता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में ग्रोथ कितना है। ओनली थिंग आई कीप ऑन रिपीटिंग कि स्टॉक का बेसिक्स अच्छा रहना चाहिए। बहुत सुना है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में बाय सेल होता है, पर यार क्या होता क्या है स्टॉक एक्सचेंज। मैं बहुत ही एक लेमन लैंग्वेज में बहुत ही एक सिंपल तरीके से बताऊंगा कि क्या होता है एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज इज द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स आर डन। क्या होता है एक्सचेंज? मतलब लेना देना होता है, खरीदी और बिकवाली होती है उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक और थोड़ा आगे पढ़ेंगे, स्टॉक्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस, ये भी ठीक है, एक्सचेंज में ट्रेड होता है स्टॉक्स, क्योंकि एक्सचेंज में मतलब एक कोई बेचेगा, कोई लेने वाला भी होगा। सो बेसिकली स्टॉक्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस which are places where buyers and sellers meet and decide on a price. Exchanges are physical location where transactions are carried out on a trading floor. ठीक है, is a physical location होता है exchanges, is a physical exchange. For example, हम लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो बाइंग एंड सेलिंग होता है उसमें, सब्जी वाला आपको सेल कर रहा है, आप बाय कर रहे हो सब्जी, तो उसमें वो भी एक एक्सचेंज है, बट ये अलग है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। अभी इसमें एक्सचेंज में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में बात किया जाए तो बीएससी आता है, एनएससी आता है एंड अदर ऑल एक्सचेंजेस। कमोडिटीज में एमसीएक्स आता है, एनसीडीएक्स आता है। इसमें गोल्ड, कमोडिटीज जो भी है, गोल्ड, लेड, सिल्वर, कॉपर, इसमें सब आ जाता है कमोडिटीज में। बीएससी को बोल सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1875। और इसका जो इंडेक्स होता है, बीएससी को हम डोनेट करते हैं सेंसेक्स से। तो बीएससी जिधर भी आ गया तो आपको एक इमेजिनरी थॉट लगाना है कि जिधर भी बीएससी आ गया उसको सेंसेक्स के साथ देखना है आपको। सेंसेक्स कंसिस्ट ऑफ 30 कंपनीज इन इट फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दैट सेक्टर। तो इस सेंसेक्स 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। हर एक सेक्टर से, अभी तो बहुत सारी कंपनीज हो गई, हर एक कंपनी को तो नहीं सेंसेक्स में डाल सकेंगे। तो उसमें क्या होता है, सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनीज होते हैं हर एक सेक्टर से, विच आर परफॉर्मिंग एट देयर बेस्ट इन द स्पेसिफिक सेक्टर। द स्ट्रीट वेयर बीएससी इज लोकेटेड इज वर्ल्ड वाइड नोन एज दलाल स्ट्रीट। आपने तो सुना ही होगा दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट होता क्या है यार, कोई तो बता दे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा दलाल स्ट्रीट होता क्या है एक्चुअली। वो स्ट्रीट जिधर बीएससी का बिल्डिंग लोकेटेड है उसको बोलते हैं दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट आपने सुना होगा, वॉल स्ट्रीट सुना होगा जिसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। सो जिधर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उस स्ट्रीट को बोलते हैं वॉल स्ट्रीट। और इसमें 5000 लगभग 5000 कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
इसको एनएससी को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1994 एंड इट्स इंडेक्स इज निफ्टी। जैसा मैंने बोला था आपको बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, वैसे ही एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी। एनएससी इज वेयर मोस्ट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड देन इन एनी अदर इंडियन एक्सचेंज। ये भी एक एक्सचेंज है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज है, बट इसमें एज कंपेयर टू बीएससी इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं। निफ्टी कंसिस्ट ऑफ 50 कंपनीज इन इट फ्रॉम ऑल द सेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दैट सेक्टर। मतलब क्या, निफ्टी में जो कंपनीज आती है वो टॉप 50 के होते हैं, वो टॉप 50 के होते हैं और उस टॉप 50 से पता चलता है हम लोग को ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इन 50 कंपनीज को देख के हम लोग को पता चल सकता है। Nifty has more active traders than BSE. The stock or script that is listed in NSE might have slightly different price of a stock than that of BSE. This is because of supply and demand. अभी क्या होता है, ये तो पता चल गया आपको कि NSE में BSE से ज़्यादा ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। और जो भी प्राइस होता है NSE और BSE में, इन दोनों का बहुत ही एक स्लाइट डिफरेंस होता है। प्राइस होता है स्टॉक का, स्लाइटली डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आईटीसी का प्राइस होगा एनएससी में 214.56, तो फिर बीएससी में हो सकता है 214.12। स्लाइटली डिफरेंस, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होगा। देयर आर अबाउट 1600 कंपनीज लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये था निफ्टी के बारे में। व्हाट आर अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? बीएससी और एनएससी है, वैसे ही बहुत सारे और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में। अब देख सकते हैं लिस्ट। एक्सचेंज कौन से? अहमदाबाद गुजरात में है, बैंगलोर कर्नाटक में है, मद्रास चेन्नई में है, कोचीन केरला में है, जयपुर राजस्थान में है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ऐसे बहुत लगभग ऐसे नियर अबाउट 22 स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट है कंपनी इंडिया में। बट द मोस्ट सिक्योरिटीज दैट आर ट्रेडेड आर ऑन एनएससी एंड बीएससी। रेगुलेटरी बॉडी सेबी, बहुत बार सुना होगा कि सेबी ने ये बैन कर दिया, सेबी ने इसको बैन कर दिया, सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग बैन कर दिया। हम लोग देखेंगे क्या होता है सेबी। तो सेबी क्या होता है? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज सेबी, is the regulator authority in India established in 1992 which regulates the business in the stock exchange and any other securities market. तो क्या होता है सेबी? रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब ये देखता है बिजनेस ठीक से चल तो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। सेबी looks after registration and regulation of the capital market intermediaries, brokers, merchant bankers, portfolio managers. SEBI prevents fraudulent and unfair trade in securities market and also prohibits insider trading in securities. जैसे मैंने बोला था आपको, insider trading is obviously illegal in India. तो ये उस चीज़ों का ध्यान रखता है कि स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ अनफेयर ट्रेड तो नहीं हो रहे सिक्योरिटीज में, एक स्पेसिफिक स्टॉक में कुछ अनफेयर ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रहे, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही सिक्योरिटीज में। तो ये सब देखता है सेबी। और व्हाट वेज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, हम लोग ने तो ये पढ़ लिया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, सेबी क्या है, बट व्हाट आर द वेज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक? क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग को अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे? जो इसमें आता है, इसमें एक ब्रॉडली क्लासिफाइड टर्म रहता है कैपिटल मार्केट। तो क्या होता है कैपिटल मार्केट में और दो कैटेगराइज्ड हो जाते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो भी नई कंपनी लिस्ट होनी जाती है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करती है, शेयर होल्डर से पैसा लेती है और वही शेयर होल्डर्स का पैसा यूज़ करती है अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। इसमें आपने सुना हुआ आईपीओ, जो भी आईपीओ आता है कंपनी में वो प्राइमरी मार्केट में आता है। ऑन द सेकेंडरी मार्केट में होता है जिसमें ट्रेडिंग होता है, सिक्योरिटीज ऑलरेडी जो स्टॉक्स ऑलरेडी है एक्सचेंज में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये एकदम बेसिक तरीके से बता दिया कि प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी में जो आईपीओ आते हैं वो ऑब्जेक्टिव इज टू रेज फंड्स, उनको पैसा गैदर करना है लोगों से, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव इज टू रेज फंड्स। और इसमें क्या होता है सेकेंडरी में, इसमें हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आई एम श्योर इफ यू आर इन स्टॉक मार्केट और आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट होगा तो आपने ये टर्म तो डेफिनेटली सुना होगा। तो क्या होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हम लोग FIIs भी बोल सकते हैं। वो are those institutional investors which invest in the assets belonging to a different company other than that where these organizations are based. मगर if suppose कोई बाहर का है,
कोई दूसरे कंट्री से है, मतलब यूएसए से है, और उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, जो इन्वेस्ट कर रहा है यूएसए से इंडिया में, उस इंसान या उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे हम लोग एफआईआई, क्योंकि वो अपने जो जिधर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है उसका, वो उसको ना इन्वेस्ट करके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको एफआईआई बोलते हैं। और ऑब्वियसली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमी। दीज आर बिग कंपनीज सच एज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा हु इन्वेस्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी इन द इंडियन मार्केट। ये बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं एक्चुअली, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं कोई भी इकोनॉमी को बूम करने के लिए। इन लोग का हाथ होता है एक्चुअली में, बहुत जन को पता नहीं है इनमें एफआईआईस का क्या रोल्स होता है। बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत रेप्यूटेड कंपनीज होती है और बहुत ही वेल्दी कंपनीज होती है जो दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करती है। दे एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द टोटल इनफ्लो कमिंग इनटू द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, जो भी मार्केट में रहता है, कौन से भी सिक्योरिटीज में होते हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। दूसरे टाइप हो गए, इस टाइप में हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। Domestic institutional investors are those institutional investors which undertake investment in securities and other financial asset of the countries they are based in. FIIs दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट DIIs ऐसा नहीं करते हैं। DIIs खुद के कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। ये FII और DII का मेजर डिफरेंस हो जाता है। These investments are done by institutional or organizations such as banks, insurance companies, mutual funds, etc. in the financial or real estates of the company. These investments directly are influenced by various domestic, economic as well as political trends. In addition to the foreign institutional investors and domestic institutional investors also affect the net investors flows in the economy. Obviously, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इन लोगों का तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है ये बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है और तुरंत पता चल जाता है कि एफआईआई आए हैं, डीआईआई आए हैं इस कंपनी में, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होने लगते हैं स्पेसिफिक कंपनी में। आपने सुना होगा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। इस स्लाइड में बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। एक स्कैल्पिंग है, एक डे ट्रेडिंग है, स्विंग है और पोजीशन है। स्कैल्पिंग में ये जो आप ग्राफ तो देख ही पा रहे होंगे, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा कि क्या होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं, चार्ज देखते हैं और तुरंत विद इन फ्यू सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स में रहता है उनका। बट इसके लिए आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। अगर इफ सेकंड्स में बात कर रहे हैं चार्ट्स में, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को वॉलेटाइल दिखता है मार्केट। डे ट्रेडिंग एंड इंट्राडे इज वन एंड द सेम थिंग। इसमें क्या होता है, आप पोजीशन लेते हैं एट द स्टार्ट ऑफ डे टिल द एंड ऑफ डे, दैट इज 3:30 टिल द मार्केट क्लोजेस। आपको आपका पोजीशन बंद करना है, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जो भी ट्रेडिंग है नेक्स्ट दिन नहीं जाती, वो स्टार्ट भी उसी दिन होती है, एंड भी उसी दिन होती है। थर्ड आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, ये ट्रेडिंग आता है मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 डे एंड इट कैन लास्ट टू फ्यू डेज। और इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव नहीं रहना पड़ता। जैसे हम लोग ने स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग में बोला था, हम लोग को स्क्रीन को एक्टिवली ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये कैसा हो रहा है सब, हम लोग को क्या क्या फॉर्म हो रहा है अभी चार्ट्स में। पर स्विंग ट्रेडिंग में वैसा नहीं है। आपको एक बार पोजीशन ले लिया, यू कैन इफ आप अगर आपको होल्ड करने थोड़े दिन तक तो आप होल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। द लास्ट पोजीशन ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है। ये थोड़े दिन से थोड़े महीने तक या थोड़े साल तक भी जा सकता है, ठीक है। और इसमें होल्डिंग आपके ऊपर डिपेंड है, ये मंथ्स टू ईयर्स भी हो सकता है। और इसमें पोजीशन ट्रेडिंग में आपको बहुत ही कम ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। मतलब महीने में एक बार देख लिया और 2 महीने में एक बार देख लिया। सो ये था टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और थैंक यू दैट आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको सीखना है स्टॉक मार्केट बेसिक से, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको मनी नहीं जनरेट करना है, आपको वेल्थ क्रिएट करना है। ये बात याद रखिए। अगर ये बात आप समझ गए तो मुझे लगता है आपको पैसे कमाने से स्टॉक मार्केट में कोई नहीं रोक सकता। अभी आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अकाउंट, लेट इट बी एनी ब्रोकर, अब वो आपको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इन डिटेल इन डेप्थ में हम लोग बात करेंगे। कौन से टाइप्स के ब्रोकर्स है जो हम लोग को ज़्यादा चार्ज नहीं करते, डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होता है, फुल सर्विस ब्रोकर्स क्या होता है, और बहुत सारे हम लोग बात करेंगे। आगे जाके हम लोग ये भी बात करेंगे कैंडलस्टिक्स क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे किया जाती है, चार्ट्स कैसे रीड कर सकते हैं। तो हम लोग ये धीरे धीरे सीखेंगे ज़रूर। इस वीडियो में मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।